शांति। आज 23 नवंबर के मुरली का वरदान बहुत अच्छे से गहराई से हम समझेंगे कि बाबा ने जैसे आज कहा है ना कि तूफान को तोहफा कर समझ लें तो फिर हम संपूर्ण और क्या बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे। यानी जो भी तूफान आ रहा है उसके अंदर हमारी किसी भी तरह की कोई हलचल न हो। तो ये कैसे संभव है, इसी बात को हम समझेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक मटके में शराब है और वो शराब जो है उससे एक व्यक्ति अगर कुल्ला कर रहा है, बार बार कुल्ला कर रहा है, मटका भी खाली कर दिया, लेकिन क्या उसको नशा चढ़ेगा? तो उसको नशा बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वह शराब उसके अंदर नहीं जा रही है। वैसे ही भगवान का वरदान खाली सुन लेने से फायदा नहीं होगा। ज्ञान में चलना और ज्ञान हमारे अंदर चलना, दोनों बातों का फर्क है। तो भगवान का वरदानी स्वरूप बनने के लिए हमें वरदान का अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है और पूरा दिन उसी अनुसार अटेंशन रखना भी जरूरी है। तो जैसे कि आज वरदान में बाबा ने कहा कि तूफान को भी तोहफा समझना है, तो बाबा ने तो वरदान दे दिया। अगर आज पूरा दिन अगर हम जीवन में आने वाले तूफान को अगर तोहफा समझेंगे तो हम संपूर्ण संपन्न स्थिति का अनुभव करेंगे। लेकिन तूफान को तोहफा समझे कैसे, है ना? क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत बड़ी आने वाली है, परिस्थितियां तो दिन ब दिन विपरीत भी होती जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, किन बातों का अटेंशन रखना होगा जिससे हम जीवन में आज के दिन आने वाले तूफान को तोहफा समझ सके। तो इसके लिए हमें सिर्फ दो बातों का अटेंशन रखना होगा। सबसे पहली बात जो अटेंशन देना होगा और समझना होगा वो क्या है कि हम थोड़ी देर जब मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट 20 मिनट, तो हम स्वयं की जब चेकिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई अभी तो हम शांति में बैठे तब चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छे से, इस बात को थोड़े अच्छे से समझेंगे कि जैसे अगर गाड़ी के अंदर किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है, आपकी बाइक में कुछ परेशानी आ जाती है, खराबी आ जाती है, बहुत ज्यादा आवाज कर रही है जब भी चल रही है, तो फिर आप जैसे ही मैकेनिक के पास जाते हो और बोलते हो कि इस गाड़ी को ठीक करो, इस गाड़ी में बहुत बड़ी आवाजें आती हैं, तो मैकेनिक आपको क्या कहेगा कि एक बार मुझे चला कर देखने दो, तभी तो पता चलेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है और फिर मैं उसी के अनुसार ठीक कर सकूंगा। तो वैसे ही हमारी शरीर रूपी गाड़ी और मन रूपी गाड़ी जो है, अगर हम मेडिटेशन में बैठे हैं तब तो शांत चित्त होकर के बैठी है। तब हम अगर चिंतन भी करें कि हमारे अंदर क्या कमी कमजोरियां हैं तो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम शांति से बैठने की वजह से सब तरफ शांति ही शांति लगती है। चारों तरफ वैसे भी कोई साइलेंस रहता, आवाज नहीं रहती, तो सब कुछ अच्छा लगता है। उस समय हम आने वाली समस्याओं को भी नहीं समझ सकते हैं और हमारे अंदर की खराबी को भी नहीं समझ सकते हैं। तो पहला जो तूफान को तोहफा अगर हम तभी समझ पाएंगे जब हमें समझ में आएगा कि हमारी शरीर रूपी गाड़ी जब बाहर जाती है तब हमें स्वयं को चेक करना होगा कि मेरे मन में किस तरह की परेशानी आती है, मुझे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मेरे मन कब ज्यादा दुखी हो जाता है, मेरे पर सबसे ज्यादा माया का कौन सा वार होता है। तो जब इस तरह से हम स्वयं को चेक करके चेंज करेंगे, उस चीज से सावधान रहेंगे, तो शरीर रूपी गाड़ी जब बाहर जाएगी तब हम अटेंशन देंगे कि वास्तव में चल क्या रहा है, मेरे अंदर हो क्या रहा है। इस बात को अगर हम समझेंगे तो हम आने वाली जो समस्या है, जो बाहर निकलने पर कर्म बंधन समझो चाहे जो भी समझो, तो वो फिर हम उसका निपटारा कर सकते हैं, उसका हम समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात है तूफान को तोहफा हम कैसे समझ सकते हैं, यानी कितना भी बड़ा तूफान हो लेकिन हलचल में अपन नहीं आए, उसके लिए दूसरी एक बहुत अच्छी विधि है जिसको समझना होगा। आत्मा को बहुत गहराई से समझना होगा। कैसे समझेंगे? जैसे कि एक समुंदर है, समुंदर को आप ये मान लो कि समुंदर जो है वो एक अपन आत्मा जो है वो समुंदर है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा समुंदर है, वो है आत्मा। उसके ऊपर एक नाव चल रही है, वो जो नाव है वो अपना शरीर है, देह है ना, जो चल रहा है। और जो हवाएं आ रही हैं वो अपना मन मान लो,
ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हवा आने पर, तेज ज्यादा तूफान आ रहे हैं तो शरीर में क्या होगा, हलचल आएगी। संसार जो शरीर के रूपी संसार है तो उसमें बहुत बड़ी हलचल भी आएगी। जब मन में तूफान आ रहा है, तूफान का असर किसके ऊपर हो रहा है, शरीर के ऊपर हो रहा है। शरीर रूपी संसार बिल्कुल हलचल में आ जाता है, या तो बहुत ज्यादा दुख भी मिल जाता है, बहुत ज्यादा परेशानियां भी आती है शरीर रूपी यंत्र के साथ, और बाहर के कुछ भावनाओं या फीलिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल आती है। और मन जिस दिशा में, यानी हवा जिस दिशा में होती है तो नाव भी तो उस दिशा में मुड़ जाता है ना। तो शरीर रूपी जो नाव है वो भी उस दिशा में मुड़ जाती है, तो जिधर की तरफ हवा है उधर मुड़ जाती है। और ज्यादा तूफान हो तो नाव कहते हैं ना कि तो डूब भी सकती है, हिल भी सकती है, और पूरी विपरीत दिशा में जाके उथल पुथल भी कर सकती है। लेकिन कितना भी बड़ा तूफान आएगा, लेकिन समुद्र को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत हलचल दिखाई देगी तो ऊपर से दिखाई देगी, बाकी अंदर से उसकी गहराई तक पानी अगर देखेंगे तो पानी क्या रहेगा, बिल्कुल हलचल में नहीं आएगा, स्थायी की तरह एकदम स्थिर रहता है। तो आत्मा जो समुद्र का प्रतीक मैंने बताया, वो वैसे ही अपना जीवन है कि अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो चाहे बाहर शरीर रूपी नाव के अंदर और मन रूपी हवा इसको बहुत ज्यादा हिलाती है, डुलाती है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर हम स्थिर हैं, यानी आत्मिक रूप में है, तो हमें किसी भी तरह की ऊपर की सतह पर कितनी भी बड़ी हलचल होगी, लेकिन हम अंदर से शांत और स्थिर रहेंगे। और जितनी हलचल आएगी उसको शांत और स्थिर रहने से थोड़ी देर में वो हलचल कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, यानी वो तूफान भी तोहफा बन जाएगा। लेकिन हम मन के प्रभाव में आ गए, या हम उस नाव शरीर रूपी नाव जो है प्रकृति के पांचों तत्वों के प्रभाव में आ गए, तो फिर हम संपन्न बन नहीं सकते। यानी हमें अपने स्वयं के जो अहंकार रूपी जो मैं है, मैं रूपी जो नाव है, जो शरीर को चला रही है, देहभान रूपी नाव है, उससे हमें डिटैच रहना है। और वास्तव में आत्मा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी अगर आप ये भी कहते हो कि मुझे किसी ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई, लेकिन मैं फिर भी उसको क्षमा कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ, तो ये बात भी बड़ी गलत है। आप अगर उसको माफ कर रहे हो और यूं ऐसा सोच के माफ कर रहे हो कि उसने मुझे दुख पहुंचाया इसलिए मैं माफ कर रहा हूँ, तो ये भी गलत है। क्योंकि दुख पहुंचाए का अर्थ है कि आपको दुख का एहसास हुआ, और आत्मा तो फिर दुख का तो एहसास तो होगा, तो फिर दुखी होकर के उसको माफ कर रही है, तो माफी भी सही नहीं है। माफ करने का मतलब है कि मैं आत्मा समुद्र की तरह ऊपर के, चाहे दुख आया चाहे सुख आया, मैं उससे परे हूं, मुझे तो दुख मिला ही नहीं है जो मुझे उसको माफ करने की जरूरत पड़े। बस उसको लग रहा है कि मैंने गलती करी है, तो उसकी खुशी के लिए हम उसे क्या कर देंगे, क्षमा का दान देंगे। लेकिन मुझ आत्मा के अंदर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऊपरी तल पर जो भी हलचल आ रही है उसको मैं साक्षी होके देख रही हूं। जब इसी तरह का अगर अभ्यास करें, अनुभव करें, तो हमारे लिए जीवन में किसी भी तरह का तूफान आएगा तो वह तोहफा बन जाएंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, कल के वरदान के साथ डिटेल का अध्ययन कैसे करें, दिल में कैसे उतारें। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।